Hello everyone, today we will discuss a new topic, that is capital market. And before going to start, we will have to explain the concept of capital market. Financial markets we already explained in money market lecture, you can see in that link. And financial market, that was divided into the money market and capital market. Money market we have already covered. So now we will discuss the concept of capital market. कि capital market होता क्या है, we will define that. It is a place where savings and capital from investors are channelized to those companies or entities that require money for their business or operations. मतलब कहने का ये हुआ कि कोई भी कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो इस तरह की जो इन्वेस्टर से उनकी जो सेविंग्स और जो कैपिटल है वो क्या की जाती हैं, चैनलाइज की जाती हैं, उसके अंडर जो आती हैं उसको हम किसका नाम देते हैं, कैपिटल मार्केट का नाम देते हैं. द मार्केट वेयर investment instruments like bond and equities are traded is also known as a capital market. तो जहाँ पर जो बॉन्ड हैं और जो इक्विटीज़ हैं, जिसको शेयर्स की भी बात हम करते हैं, वो यदि जहाँ पर ट्रेड होती हैं उसको भी हम किसका नाम देते हैं, कैपिटल मार्केट का नाम देते हैं. द प्राइमरी रोल ऑफ मार्केट इज़ टू मेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर्स who have surplus funds to the ones who are running deficit. तो specifically क्या है, this is a way of collecting money from the people who have the money and the investors, so they are taking through this mechanism, they are collecting money from the investors, those who want to invest, make investment in such kind of organization or company. Capital market includes both डेप्ट में क्या क्या होंगे आपके, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हैं एट्सेट्रा, एंड इक्विटी शेयर्स. जनरली द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट इज मोर देन 1 year एज इट कैटर्स टू लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द बोरोवर्स. तो हमने जो मनी मार्केट में डिस्कस किया था उसमें नॉर्मली जो पीरियड है वो 1 साल और 1 साल से कम रहता है, बट कैपिटल मार्केट के अंदर इट इज़ more than 1 year, and this is specifically purpose of this capital market to fulfill the requirement of capital for the investors. So specifically it is for the investment purposes. और इसके अंदर डेप्ट भी इंक्लूड होता है और इसमें इक्विटी भी इंक्लूड होती है, और डेप्ट और इक्विटी को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, और इक्विटी में आपके शेयर्स आते हैं. नाउ वी विल डिस्कस कि कैपिटल मार्केट कितनी तरह के होते हैं. कैपिटल मार्केट दे आर ऑफ द 2 kinds, वन इज ए प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज प्राइमरी मार्केट. द प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज इट? इट इज दैट मार्केट विच शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल. तो प्राइमरी मार्केट कौन सा है, पहले टाइम, फर्स्ट टाइम, दैट इज़ द मार्केट के अंदर जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं या जो अदर सिक्योरिटीज़ हैं वो बेची जाती हैं टू कलेक्टिंग द कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. तो उसको हम किसका नाम देते हैं, प्राइमरी मार्केट का. मतलब डायरेक्टली क्या है, जो पब्लिक है या जो कंपनीज हैं और जिस कंपनी ने अपने शेयर बेचे हैं, दोनों के बीच में डायरेक्ट लिंक होता है. The market is concerned with the new issues, therefore is called new issue market. Here the fresh capital of funds are raised generally for the first time, such as through the initial public offer IPO, follow on public offer FPO etc. तो what we can say that जो money है वो first time collect की जाती है, जिसको हम IPO का भी नाम देते हैं. दैट इज़ इनिशियली पब्लिक ऑफर, और जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO भी इसको हम कह सकते हैं. इंडिविजुअल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर और दे कैन सब्सक्राइब टू न्यू इशू ऑफ ए कंपनी प्रायर परमिशन फ्रॉम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI इज रिक्वायर्ड फॉर IPO. तो मतलब इन एडिशन टू दैट व्हाट वी कैन से दैट कि जो कंपनी है दे कैन टेक परमिशन फ्रॉम द SEBI,
और जब उनको परमिशन मिल जाती है तो वो अपने आईपीओ को क्या कर सकती हैं, फ्लोट कर सकती हैं। और कोई भी इंडिविजुअल्स है, कोई इन्वेस्टर, कोई कंपनीज है या जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं वो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। Now we will discuss about the secondary market. कि what is secondary market? There are the markets where existing securities of companies are traded through stock exchange like Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange etc. Then the secondary market, पहले क्या है, IPO फ्लोट हो गया है प्राइमरी मार्केट के अंदर, और उसके बाद जो IPO ऑलरेडी फ्लोट हो चुका है, प्राइस भी उसकी जो है सेबी ने एस्टेब्लिश कर दी है according to the performance or the requirement or for the demand and supply that has been taken place. और जो सेकेंडरी मार्केट है वो जो एग्जिस्टिंग जो कंपनीज की सिक्योरिटी हैं उनका ट्रेड करने के लिए वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर उनकी सेल और परचेज होती है। उसको जो भी इस तरह की सिक्योरिटीज़ हैं सेल और परचेज उनकी होती है तो उसको हम किसका नाम देते हैं, सेकेंडरी मार्केट का नाम देते हैं। Here publicity traded companies can raise additional funds also. So those companies who have good performance about their company, or the people they do have faith that this is a good company that will survive in future, so they can also according to that they can raise their additional funds through it also. The chief purpose of these markets is to create liquidity in securities. इसका जो स्पेसिफिकली जो पर्पस है इस मार्केट का कि जो सिक्योरिटीज़ के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको इकट्ठा करना होता है, उसको जनरेट करना होता है। लिक्विडिटी हमने क्यों कहा, बिकॉज इट्स ए वन काइंड ऑफ नॉट डायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय द इन्वेस्टर बट इनडायरेक्टली दैट इज ए you can say that's a one kind of portfolio investment or the indirect investment, you can say like this. It comes after primary market and encourage new investments. It has a particular place. So there is a, because I have told you that is your Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. So the properly the traded place is fixed, and here they can take the sale and purchase of that. Or abhi to now the more advancement that has been taken place in this secondary market by the SEBI. So you will have to open your डीमेट अकाउंट, और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद ही इस तरह का आप सेल और परचेज कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर। अदरवाइज यू कांट मेक सेल एंड परचेज ऑफ दीज securities in the secondary market. These markets are regulated by Stock Exchange Board of India. So SEBI regulates this market, and the people, they do have faith and they should have to believe on that. So there is no any cheating or the other kind of can be taken place with the investor, but the investor, they must be vigilant about the performance of companies before buying such kind of shares in the secondary market. Now we will discuss about what are the major financial instruments in secondary market, in the secondary markets. कौन से major financial instruments हैं, we will discuss here. First one is shares. The capital of a company is divided into shares. Each share forms a unit of ownership of the company and is offered for sale as to raise capital for company. तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को बेचती है ताकि उसको एक्स्ट्रा जो मनी है वो क्या हो, जनरेट हो. So that is come into the category of shares. Second, what the company is doing, second is company regarding about the debentures. These are debt instruments with a fixed rate of interest issued by the company and are generally unsecured. So debentures this is also one of the way the company, they are collecting funds from the investors, but it kind of one kind of debt, because they will have to make the payment of that money after some certain period of the time. जो भी फिक्स्ड होता है, 2 साल का डिबेंचर है, 5 साल का, 10 साल, वट एवर इट इज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसके ऊपर क्या होता है, फिक्स रहता है. सो दैट डज नॉट
फ्लक्चुएट एज द पासेज ऑफ द टाइम। यदि किसी ने डिबेंचर परचेज किया है आज की डेट के अंदर और यदि 5 साल का, तो 5 साल तक सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उस डिबेंचर के अंदर। इट कैन बी फॉर ए मीडियम और लॉन्ग टर्म एंड फुली रिपेबल ऑन द मैच्योरिटी डेट। तो जब भी मैच्योरिटी डेट आती है उसके ऊपर फुल्ली इसकी रीपेमेंट की जाती है, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। डिबेंचर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल, और जो डिबेंचर्स हैं वो जनरली ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं। सो एनीबडी वांट्स, दोज हु हैव बॉट एंड दे वांट टू ट्रांसफर, सो दे कैन मेक द ट्रांसफर ऑफ दीज डिबेंचर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बॉन्ड्स, कि बॉन्ड्स क्या होते हैं विच कम्स इनटू द कैपिटल मार्केट। तो बॉन्ड्स हैं, ए बॉन्ड इज ए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच गवर्नमेंट एजेंसीज or large corporations borrow funds for a defined period of time at a floating or fixed rate of interest। तो जो बॉन्ड्स हैं वो उसके अंदर जो गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और या कोई लार्ज जो आपकी कॉरपोरेशंस हैं वो फंड्स बोरो करती हैं फॉर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ द टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड में क्या रहता है? फ्लोटिंग रहता है। दैट इज नॉट फिक्स, सो दैट विल बी फ्लोटिंग, दैट विल बी चेंज्ड। Bonds are similar to debentures, but the term bond is used when security is issued by the government or governmental bodies like municipalities। So दोनों almost same दिखते हैं, लेकिन bonds के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है? सिक्योरिटी इशू करती है। डिबेंचर्स के अंदर there is no need of any kind of security। So this is the major difference between the bonds and debentures। Now we will discuss about the derivatives. What are derivatives which comes into the capital market? A derivative is a financial instrument whose value is derived from one or more underlying assets or securities. The underlying assets can be shares, bonds, indexes, currencies, or commercial or commodities like gold, silver, etc. सो जो डेरिवेटिव्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वैल्यू जो है डराइव की जाती है एसेट से और सिक्योरिटी से, और वो जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो कौन सी होती हैं? आपके शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इंडेक्सेस हैं, करेंसीज है, कमोडिटीज़ है जैसे गोल्ड है और आपकी सिल्वर है। द डेरिवेटिव इटसेल्फ इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज बेस्ड अपॉन द एसेट और एसेट्स। सो दोनों जो डेरिवेटिव्स है वो दो पार्टीज उनके बीच में एग्रीमेंट है। व्हाट काइंड ऑफ द एग्रीमेंट? दैट कैन बी टेकन प्लेस अमंग देयर डायलॉग्स एंड और बिटवीन देयर टॉक्स। सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स आर फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड swaps। So these are the forms of derivatives, but between the parties what the decision that can be taken place, so according to their value is decided। Now we will discuss about the mutual funds, कि mutual funds क्या होते हैं? A mutual fund is a financial instrument in which money is collected from many investors to form a pool of money which is invested in financial assets like stocks, government and public sector units, PCAUs, bonds, corporate funds, corporate bonds, etc. by professional managers for income and capital increment। तो म्यूचुअल फंड्स क्या है? एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, और जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर से क्या की जाती है? मनी इकट्ठा की जाती है, और एक पूल ऑफ मनी है वो जनरेट होता है इसके थ्रू, और इसके अंदर जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसके अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट की जाती है, सो दैट दोज हु इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट्स। जैसे आपके स्टॉक्स हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर आपकी यूनिट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, कॉरपोरेट फंड्स हैं और कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं बाय प्रोफेशनल मैनेजर, सो दे कैन टेक व्यू ऑफ कि हाउ द money which is generated through the mutual fund that can be invested in that, and the investor they can take benefit out of it। Each investor owns units which represents a portion of the holdings in the funds। The income or dividend generated from this pool of money are distributed among the investors after deducting the
मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द फंड मैनेजर। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि जो फंड मैनेजर ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके जो भी उसकी कॉस्ट कह सकते हैं, उसकी सैलरी कह सकते हैं, या उसका जो है वर्क किया है उसकी पेमेंट कह सकते हैं, उसको काटने के बाद तो जो भी उसके अंदर फंड जनरेट हुआ उस मनी से वो किसके अंदर किया जाएगा, जो भी इन्वेस्टर्स के बीच में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो दैट्स वाई द म्यूचुअल फंड्स दे वर्क लाइक दिस। नाउ वी विल डिस्कस कि म्यूचुअल फंड्स वो कई तरह के होते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। कौन कौन से हैं वो आपके म्यूचुअल फंड्स? इक्विटी फंड्स हैं आपके, डेब्ट और फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं, हाइब्रिड और बैलेंस्ड फंड्स, short term funds, international funds, equity linked saving schemes. So these are the few kinds of the mutual funds so that work under this system. So thank you very much. If you require any concept that must be discussed in detail, so we will discuss it. After that I receive your comments.